व्यूअर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उत्पाद का अर्थ और इसका वर्गीकरण। उत्पाद क्या होता है और इसका वर्गीकरण कैसे किया गया और कितने भागों में किया गया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। उत्पाद अनेक उपयोगिता का समूह है। अनेक उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब होता है संतुष्टि। कैसी संतुष्टि? जब किसी वस्तु या सेवा का हम उपभोग करते हैं तो उस उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमें बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, और भूख को शांत करने के लिए हमने एक रोटी खाई, तो उस एक रोटी से हमें जो 20% या 30% की संतुष्टि मिली है, तो हम क्या बोलेंगे? रोटी में क्या है? उपयोगिता है। ठीक है, तो उपयोगिता का मतलब होता है संतुष्टि से। तो बोला उत्पाद जो है वह अनेकों उपयोगिताओं का समूह है। केवल एक बात से हमें संतुष्टि नहीं देता है, अनेकों बातों को लेकर उत्पाद हमें संतुष्टि देता है। फिर आगे लिखा है कि जिसका क्रय उसकी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता के कारण किया जाता है। उत्पाद अनेक उपयोगिताओं का समूह है, एक नहीं, अनेकों बातों, अनेकों संतुष्टियां, अनेकों उपयोगिताएं मिलती है हमें किसी भी एक वस्तु से। तो उस उपयोगिता के आधार पर, उस संतुष्टि के आधार पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। एक क्रेता किसी वस्तु अथवा सेवा का क्रय इसलिए करता है क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी है। अब वस्तु का तो आपको आ गया समझ में कि भूख लग रही थी, रोटी खा ली, चाय पी ली, पानी पी लिया, कुछ भी किया। लेकिन सेवा क्या है? सेवा का मतलब जैसे कि आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं जब आपको पढ़ा रही हूं आपको 10%, 20%, 30% या 50% जितना भी समझ में आ रहा है, तो ये क्या है? एक सेवा। इससे भी तो आपको संतुष्टि मिली है कि हाँ, मुझे पॉइंट नहीं आ रहा था, इस पॉइंट को मैंने पढ़ा, देखा, तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। तो सेवा से भी क्या हुआ? संतुष्टि। मेरे द्वारा आपको पढ़ाना एक सेवा ही तो है। ठीक है, फिर आगे देखो, अथवा उसे यह कुछ लाभ पहुंचाता है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति किसी भी उत्पाद को क्यों खरीदता है या किसी भी वस्तु या सेवा को उपभोग क्यों करता है? क्योंकि यह उसे लाभ पहुंचाता है या उसे संतुष्टि प्रदान करता है। एवं उत्पाद के क्रय से ग्राहक को 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग व्यक्ति क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, उपयोगिता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 3 और बातें हैं जिस कारण व्यक्ति क्या करता है? किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, जैसे कार्यात्मक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ और सामाजिक लाभ। कार्यात्मक लाभ का मतलब है, जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, अब ये मोटरसाइकिल क्या है? आपके काम में आ रही। कौन से काम में? आपके घर जाने में, आपके ऑफिस जाने में, तो आपके काम में आई ना, तो कार्यात्मक लाभ। मनोवैज्ञानिक लाभ, आप उस पर बैठ के जा रहे हो, आपको पैदल चल के जाते तो आपके पैर दर्द करते, वहीं आप बाइक पर बैठ के जा रहे हो तो आपको आराम मिल रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ। और सामाजिक लाभ, जब आप बाइक लेकर जा रहे हो तो आपको देख रहे हैं कुछ व्यक्ति और बोल रहे कि वाह, इसके पास कितनी अच्छी बाइक है, तो कुल मिला के एक सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान बढ़ाने का भी काम करती है। तो बोला गया कि हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को या किसी वस्तु की उपयोगिता के कारण वस्तु को खरीदता है, साथ ही साथ वो अपने कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक लाभ के कारण भी वस्तु को खरीदता है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बताने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा मतलब अपने आप को सबसे अलग बताने के लिए बड़ा बंगला, कार, हीरे जवाहरात ऐसी चीजों को अपने पास रखते हैं या हीरे जवाहरात पहन के घूमते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो उत्पाद का वर्गीकरण। अब उत्पाद का वर्गीकरण यहाँ 2 भागों में किया गया, औद्योगिक उत्पाद और उपभोक्ता उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद एक ऐसा उत्पाद है जो उद्योगों के लिए काम आता है, और उपभोक्ता उत्पाद ऐसा उत्पाद है जो उपभोक्ताओं के काम में आता है। ठीक है, तो इनके फिर पुनः वर्गीकृत किया गया इन्हें। जैसे औद्योगिक उत्पाद में माल एवं पुर्जे, पूंजीगत वस्तुएं, आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं, इनके फायदे हैं। और उपभोक्ता में सुविधा उत्पाद, क्रय योग्य वस्तुएं और विशेष उत्पाद, इनको तैयार किया जाता है। कुल मिला के औद्योगिक उत्पाद एक ऐसे उत्पाद होते हैं जो दूसरे किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक होते हैं, और उपभोक्ता उत्पाद का मतलब है उपभोक्ता के काम में आने वाले उत्पाद। ठीक है, फर्स्ट हम जानते हैं औद्योगिक उत्पाद क्या होता है। देखो, औद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिसका अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आगत के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगत के रूप में उद्योगों में जो वस्तु बनी है
उन वस्तुओं से पुनः कोई दूसरी वस्तु बनाना, जैसे कच्चा माल, इंजन, ग्रीस, मशीन, औजार आदि इस प्रकार के उत्पादों के उदाहरण है। औद्योगिक उत्पाद, अब उद्योग में ये सारी वस्तुएं बनी है, इंजन बने, मशीन, औजार ये सब बने हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, कोई दूसरे उद्योगों में काम आ रहा है। जैसे मशीन बनी है, सिलाई मशीन बनी है, या किसी भी प्रकार की, जैसे कि सोयाबीन है जिसका तेल बनता है, तो सोयाबीन के से तेल निकालने की मशीन बनी है, तो वो औद्योगिक उत्पाद के अंदर आता है, और ये मशीन क्या कर रही है, फिर दूसरे काम में उपयोग आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ग्रीस दिया गया है, ये ग्रीस मतलब कि एक चिकना पदार्थ होता है जो कि मशीन को जंग लगने से बचाता, उसमें काम आता है। ठीक है, फिर इसका वर्गीकरण जो 3 भागों में किया गया है, जिसमें फर्स्ट है माल एवं पुर्जे। औद्योगिक उत्पाद क्या है, औद्योगिक उत्पाद में ऐसी वस्तुओं को तैयार किया जाता है जो दूसरे उद्योगों के काम में आती है। तो जैसे फर्स्ट क्या बोला, इसमें माल और पुर्जे बनते हैं। पुर्जे मतलब कि किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए, जैसे कि आज मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो इनके जो पुर्जे, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड या फिर मोबाइल के अंदर बैटरी वगैरह, ये सारे जो पुर्जे हैं जो अलग अलग जगह हमको मिलते हैं और उनसे मोबाइल बनता है या कंप्यूटर बनता है, तो वो पुर्जे भी औद्योगिक उत्पाद के अंदर आते हैं, है ना। तो देखो, माल एवं पुर्जे, इनमें वे वस्तुएं सम्मिलित है जो पूरी तरह से विनिर्माता के उत्पाद के भाग बन जाते हैं। ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती। माल एवं पुर्जे में वो वस्तु है जो विनिर्माता वस्तु का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। जैसे फर्स्ट इसने बोला कच्चा माल, इसमें सम्मिलित वस्तुएं रुई, गन्ना, तिलहन एवं प्राकृतिक उत्पाद जैसे खनिज पदार्थ, कच्चा पेट्रोल, कच्चा लोहा आदि। और दूसरा निर्मित वस्तुएं पुर्जे में ये 2 प्रकार के होते हैं, घटक पदार्थ जैसे कांच, लोहा, प्लास्टिक एवं घटक पुर्जे टायर, बिजली के बल्ब। अब ये सारी जो चीजें आ गई है, तो इन चीजों का प्रयोग विनिर्माता वस्तु का निर्माण करने वाला क्या करेगा, वस्तु के निर्माण में लेगा। ठीक है, फिर टायर गाड़ी के काम में आ रहा है। ठीक है, बिजली के बल्ब जहां वो काम कर रहा है वहां रोशनी के उपयोग में कर रहा है। तो कुल मिला के ये वस्तुएं तैयार हो गई है जिसे विनिर्माता वस्तु को बनाने वाला उपयोग में लाता है। ठीक, दूसरा देखो, पूंजीगत वस्तुएं, ये वे वस्तुएं जिनका प्रयोग तैयार माल के उत्पादन में किया जाता है। तैयार माल के उत्पादन में, जैसे प्रतिस्थापन, जैसे हाथ के औजार, व्यक्तिगत उपयोग के कंप्यूटर, फैक्स मशीन आदि। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जो क्या करती है, उपभोक्ता के उपयोग में आने लगती है, जैसे हाथ से बने हुए औजार, व्यक्तिगत उपयोग के कंप्यूटर, फैक्स मशीन। तो क्या अब इनको हमें बनाना है क्या, नहीं बनाना है। माल एवं पुर्जे विनिर्माता को, वस्तु को बनाने वाले के काम में आती है। पूंजीगत वस्तु जो बन जाती है, हमें केवल उसका उपयोग करना होता है, उनका उपभोग करना होता है। जैसे कंप्यूटर बन गया तो कंप्यूटर को हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, फैक्स मशीन का हमें उपयोग करना है, हाथ से जो औजार बने हैं उनका हमें उपयोग करना है। तो वो पूंजीगत वस्तु जो क्या करती है, हर एक व्यक्ति की सहायता करती है। जैसे आज मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ये पेन चाहिए, तो ये भी तो एक पूंजीगत वस्तु है जो मेरी सहायता कर रही है। ठीक है, अगला देखो, आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। ये कम समय तक टिकने वाली वस्तु एवं सेवाएं होती है जो तैयार वस्तुओं को विकसित करने, उनके प्रबंध करने में सहायक होती है। मतलब जो वस्तु बन जाती है कम समय के लिए, क्या करती है, जो वस्तुएं बन जाती है उनमें कम समय के लिए प्रयोग आती है। जैसे कोई वस्तु बन गई है, ठीक है, तो उसको पैक कर दो, फिर जब वो उपभोक्ता के पास जाती है तो उपभोक्ता उसका रैपर फेंक देता है, तो बस कम समय के लिए काम में आती है। जैसे रख रखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, रंग रोगन, कीले आदि। कील, जैसे हर एक चीज में अपन देखते हैं ना कि कील, जैसे एक नॉर्मली सा मेहंदी का एक कोनी आता है तो उसमें आगे एक पिन लगी होती है ताकि मेहंदी निकले ना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। या फिर हम कोई पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें हम पिंच कर देते हैं, ऐसे बहुत सारी बातों में होता है। ठीक है, जो पीने होती है, जो छोटी छोटी कील होती है किसी वस्तु को पैक करने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया है, जो कि कुछ समय के काम आती है। परिचाल आपूर्तियां, जैसे स्नेह, कंप्यूटर, स्टेशनरी, लिखने के लिए कागज आदि। ठीक है, ये सब पदार्थ, स्नेहक मतलब कि एक, ये भी एक चिपचिपा या एक ऐसा पदार्थ होता है जो ग्रीस की तरह ही होता है। तो आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवा के अंदर वो वस्तुएं आती है जो कम समय के लिए होती है। जैसे इसके अंदर पैकिंग का सामान ले सकते हो, कागज ले सकते हो, कील ले सकते हो, ऐसी छोटी चीजें जो कुछ समय के लिए उपयोग में आती है, फिर उसके बाद उनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता उत्पाद।
उपभोक्ता उत्पाद क्या है? देखो, वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता अपनी निजी आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है। ठीक है, एवं क्या पढ़ा हमने? वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता, उपभोक्ता वस्तु क्या है? उपभोक्ता वस्तु उपभोक्ता के काम में आने वाली वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु है। इनमें खाने से लेकर पीने तक, पीने से लेकर पहनने तक की सभी वस्तुएं आती है। ठीक है, तो वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता अपनी निजी आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है, उपभोक्ता उत्पाद कहलाता है। उदाहरण के लिए साबुन, उदाहरण के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे? उदाहरण, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है भगवान जी? 10 मिनट के बाद रुकना है यहाँ पर। ठीक है, अब औद्योगिक उत्पाद के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उपभोक्ता उत्पाद, मतलब उपभोक्ता के लिए बनाए गए वस्तु उपभोक्ता उत्पाद के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा? वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता अपनी निजी आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है, उपभोक्ता उत्पाद कहलाते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं बोलो या उपभोक्ता उत्पाद बोलो, कि प्रत्येक वह वस्तु जो उपभोक्ता के खाने पीने पहनने के काम आती है, उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए साबुन, खाना पकाने का तेल, खाने की वस्तुएं, कपड़ा, टूथपेस्ट, पंखे आदि ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अपने एवं गैर व्यावसायिक उपयोग में लाते हैं। यह उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है, जिन्हें हम अपने एवं गैर व्यावसायिक उपयोग में लाते हैं, अपने उपयोग के लिए भी और हम जो कोई काम करते हैं उसके उपयोग में भी लाते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण भी फिर 3 प्रकार से हुआ है। फर्स्ट यहाँ बताया गया सुविधा उत्पाद। इसका क्या अर्थ है? वे उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है तथा बिना अधिक समय एवं श्रम के खरीदता है, सुविधा उत्पाद कहलाता है। ऐसे उत्पादों के उदाहरण है सिगरेट, आइसक्रीम, दवाइयाँ, समाचार पत्र, स्टेशनरी का सामान, टूथपेस्ट आदि। इन उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य कम होता है तथा इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। सुविधा उत्पाद जो उपभोक्ता को सुविधा पहुंचाता है, जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, जिनकी मतलब जो उपभोक्ता को थोड़ी मानसिक संतुष्टि ज्यादा देता है या उसके लिए आवश्यक होती है। जैसे गर्मी में आइसक्रीम उसके लिए जरूरी है, डेली ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट उसको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं जो उपभोक्ता को सुविधा पहुंचा रही है। दूसरा क्रय योग्य वस्तुएं। क्रय योग्य उत्पाद वे उपभोक्ता वस्तु है जिनके क्रय करने के लिए क्रेता का अंतिम निर्णय लेने से पहले कई दुकानों पर जाकर गुणवत्ता, मूल्य, बनावट, उपयोगिता आदि की तुलना में काफी समय लगता है। बाजारी वस्तु के कुछ उदाहरण कपड़े, गहने, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविजन आदि क्रय योग्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसे खरीदते समय उपभोक्ता अनेक निर्णय लेता है, उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी कीमत को लेकर, उसके टिकाऊपन को लेकर के कितने समय तक ये मुझे अपनी सर्विस देगी, इन सब बातों को लेकर जो विचार विमर्श किया जाता है और फिर वस्तु को क्रय किया जाता है, तो वो क्रय योग्य वस्तु के अंदर आती है। एंड लास्ट है इसमें विशिष्ट उत्पाद। विशिष्ट उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिन्हें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, मतलब कुछ विशिष्ट विशेषता होती है जिसके कारण इनको विशेष रूप से खरीदना चाहते हैं, इनके ब्रांड को अत्यधिक पसंद करते हैं तथा इनके क्रेता भी बड़ी संख्या में होते हैं। क्रेता मतलब खरीदार। ऐसे उत्पादों के क्रय में क्रेता भी अधिक समय एवं श्रम लगाने को तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए माना कोई दुर्लभ कलाकृति अथवा प्राचीन वस्तु जो कुछ लोग उनको खरीदने के लिए काफी श्रम करने तथा दूर दूर की यात्रा करने को तैयार रहते हैं। विशिष्ट उत्पाद कोई दुर्लभ कलाकृति, जैसे हम पेंटिंग्स वगैरह अक्सर न्यूज़पेपर में आता है कि ये 2 अरब में बिकी है पेंटिंग, ये 3 अरब में बिकी, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या था इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मतलब कि जो डिजाइन किया गया, जो चीज एक बार बन गई वैसे दूसरी नहीं बना पाता इंसान। ठीक है, तो इस कारण उसमें कुछ ऐसी विशेषताओं को बताता है जिस कारण वो दुर्लभ हो जाता है। जैसे हीरे ले लो, ठीक है, तो हीरा भी क्या है, एक दुर्लभ है। या फिर कोई नीलामी वस्तु होती है, ठीक है, तो नीलामी की तो एक वस्तु, लेकिन नीलाम जैसे कोई मकान ही बेच रहे तो मकान एक, उस
को खरीदने वाले अनेकों व्यक्ति। तो कुछ वस्तुएं विशिष्ट उत्पाद के अंदर आती है जो दुर्लभ होती है, जो सीमित मात्रा में होती है, तो इस कारण उन्हें विशिष्ट उत्पाद के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में औद्योगिक उत्पाद और उपभोक्ता उत्पाद और उत्पाद का अर्थ। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।